नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में सोशल साइंस मॉडल सेट का 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे डिस्कस करेंगे जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों यदि आप लोग इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्न को याद रखिएगा। सारा प्रश्न एग्जाम टाइप क्वेश्चन बैंक से लिया गया प्रश्न है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न में पूछा गया है कि लोकतांत्रिक देशों में फैसले एवं निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक जितने भी देश हैं उस देश में फैसला और निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है व्यवसायियों के द्वारा, बी है पदाधिकारी के द्वारा, और सी है जनप्रतिनिधियों के द्वारा, और डी है धार्मिक संगठनों के द्वारा। धार्मिक संगठनों जैसे कि मंदिर वगैरह के द्वारा, मंदिर भगवान जी का जो मंदिर है, मस्जिद है, उस सभी धार्मिक संगठनों के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, लोकतांत्रिक देशों में फैसले एवं निर्णय किसके द्वारा, तो जनप्रतिनिधियों के द्वारा लिया जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन एक लोकतांत्रिक समस्या नहीं है। ऑप्शन है मुद्रा का अवैध आगमन, बी है राष्ट्रीय अखंडता, और सी है आतंकवाद, डी है क्षेत्रवाद। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा, नीचे आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि यह प्रश्न कई बार हम बता चुके हैं और परीक्षा में भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, नीचे सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का इनमें से कौन एक लोकतांत्रिक समस्या नहीं है। थोड़ा सा हिंट हम इसमें दे देते हैं। आतंकवाद जो है हम आपको बताएं इसके बारे में, यह तो लोकतांत्रिक की समस्या है, तो ऑप्शन सी तो यहाँ से कैंसिल हो गया। क्षेत्रवाद भी, यह भी जो है आपका ये लोकतांत्रिक समस्या है, तो यह भी आपका ऑप्शन कैंसिल हो गया। 2 नंबर का बच गया है ऑप्शन ए और बी। तो ये दोनों में गेस कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सभी का नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है। लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है। ऑप्शन ए में है लोकतंत्र में आस्था, अशिक्षा, सामाजिक समानता, राजनीतिक जागृति। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशिक्षा हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर, थोड़ा फास्ट हम रिवीजन करेंगे क्योंकि टोटल इसमें 40 प्रश्न दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि जब लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन है, इसे वीवीआई लगेगा। इस प्रश्न का परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए जो शासन है, यह कथन किसने कहा है, यह कथन किसने दिया है। ठीक है, ये प्रश्न हमसे पूछा गया है, तो अब्राहम लिंकन, यानी इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम जो है यह 1990 में बना, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 1990। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि रंग भेद के खिलाफ मंडेला ने कहाँ आंदोलन चलाया था। रंग भेद के खिलाफ मंडेला कहाँ आंदोलन चलाया था, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी सही होगा। दोस्तों इसमें जितना भी प्रश्न है, यदि कोई प्रश्न में आप सभी को दिक्कत हो, लग रहा है ये गलत है या कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप उससे हमें संपर्क करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जिनको दिक्कत होता है वो हमसे संपर्क करते हैं, तो उनको हम अगले वीडियो में सभी क्वेश्चन को पूरी अच्छी तरह से डिटेल्स के बताते हैं। ठीक है, तो आपको भी यदि दिक्कत है तो हमसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ। तो स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार का जो प्राप्त हुआ, मताधिकार, वह किस वर्ष प्राप्त हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस शासन में महिलाओं को मतदान का अधिकार होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शासन में महिलाओं को मतदान का अधिकार होता है, यही आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक शासन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9।
9 में पूछा गया कि गौरवपूर्व क्रांति कब हुई। गौरवपूर्व, इसे भी वी आई लगा लीजिएगा कि गौरवपूर्व क्रांति जो है यह क्रांति कब हुई, तो 1688 ईस्वी, ऑप्शन सी इसका सही होगा, 1688 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि आजकल लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा चुनौती क्या है। आजकल लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा चुनौती क्या है, तो शिक्षा का अभाव, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यानी कह सकते हैं कि अशिक्षित लोग, ये सब जो है लोकतंत्र की सबसे बड़ा चुनौती थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा का अभाव। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर प्रश्न है वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है। तो वर्तमान में जो नेपाल की शासन प्रणाली है वह लोकतंत्रात्मक है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं दोस्तों क्योंकि हम लोग के पास समय कम है, रिवीजन हम सबके करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, विधि के शासन की शुरुआत किस देश में हुआ। विधि के शासन की शुरुआत भारत, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, ऑप्शन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, तो इंग्लैंड, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत निम्न में से किस क्रांति की देन है। ऑप्शन है गौरवपूर्व क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा गौरवपूर्व क्रांति, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न, 14 नंबर प्रश्न है कि अरस्तु कहाँ के दार्शनिक थे। अरस्तु कहाँ के दार्शनिक थे, कंबोडिया, यूनान, थाईलैंड, और ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। तो 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यूनान का, ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि किस देश ने स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा दिया। किस देश ने दिया, इंग्लैंड ने दिया, अमेरिका, फ्रांस और स्विट्जरलैंड, किस देश ने दिया। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड ने दिया, ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। ऑप्शन है खदान की व्यवस्था, उच्च शिक्षा की व्यवस्था, लोकतंत्र को ये सख्त बनाना, और ऑप्शन डी है जनसंख्या पर नियंत्रण। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकतंत्र को सख्त बनाना, ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, 17 में पूछा गया है इनमें किस देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। देश कौन कौन है, तो भारत है, अमेरिका है, और दो आपका नीचे इंग्लैंड है, और ऑप्शन डी है सभी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, भारत भी होगा, अमेरिका होगा और इंग्लैंड, तीनों होगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही होगा, इनमें से सभी, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। भारत, अमेरिका और इंग्लैंड, यह तीनों सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18, 18 में है कि लोकतंत्र किसको बढ़ावा नहीं देता है। लोकतंत्र किसको बढ़ावा नहीं देता है, तो विशेष अधिकार को बढ़ावा नहीं देता है, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। 19 नंबर क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र में कितने अंग है। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर भारतीय लोकतंत्र में कितने अंग है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका भी आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि इस पर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो बनाए हैं और टेस्ट लिए थे, तो उसमें भी आप सभी बताए हैं। इसका आंसर भी क्या होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और जब नहीं पता होता है तो आप हमें क्वेश्चन नंबर के साथ यहाँ आंसर 19 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हमें पता नहीं है, आप हमें बताइए, ताकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बता सके, ठीक है। तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि किस देश में महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा रखा है, ठीक है, किस देश में। तो 20 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सऊदी अरब। क्या हो जाएगा, सऊदी अरब। 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों का सही मूल्यांकन किस प्रकार कर सकते हैं, ठीक है। लोकतंत्र की उपलब्धियों का सही मूल्यांकन किस प्रकार कर सकते हैं। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था बनकर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन से एक बात, कौन, चला देख लेते हैं कि क्या क्या दिया गया ऑप्शन में। ऑप्शन ए में है बहुसंख्यों का शासन, बी है कानून के समक्ष समानता, सी है उत्तरदायी शासन व्यवस्था, डी है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया कि लोकतांत्रिक सरकारों का आधार है। तो लोकतांत्रिक सरकारों का जो आधार है वो क्या बहुमत है, अल्पमत है या सैनिकवाद है? ऑप्शन डी है पूंजीवाद है। तो 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बहुमत है। जिसको जितना पूर्ण बहुमत से जिसका जितना बहुमत मिलेगा उसका सरकार बनेगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुमत। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है? पाठ में की गई है, कानूनी पुस्तक में की गई है, प्रस्तावना में, और ऑप्शन डी है नागरिक शास्त्र में। तो 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागरिक शास्त्र में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश में एक दलीय शासन है? ठीक है, कौन सा देश में एक दलीय शासन है? ब्रिटेन, चीन, नेपाल की अमेरिका? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन में। कहाँ है एक दलीय? तो चीन में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 एक उत्तरदायी एवं वैध शासन है। तो एक उत्तरदायी एवं वैध शासन जो है वो लोकतंत्र है, यानी इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से ये सब प्रश्न आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी ऊपर है? देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी है वो किसके ऊपर है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग, सांसद। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चुनाव आयोग का है। ठीक है, किसका काम ये सब है? चुनाव आयोग का है। क्वेश्चन नंबर 28 भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो भारत में जो लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है वो किस तरह की गई है? तो अप्रत्यक्ष की गई कि प्रत्यक्ष की गई है? तो ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर याद रखिएगा अप्रत्यक्ष, ऑप्शन बी इसका सही होगा। और इस प्रश्न को सभी लोग VVI लगाइए और याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया कि स्वतंत्र भारत में पहली बार राज्यों का पुनर्गठन किया गया है, कब किया गया? 1950 में, 52 में, 54 या 1956 में? तो 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1956, ऑप्शन डी इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया? पूछा गया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की केंद्र बिंदु होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की केंद्र बिंदु जो होती है वो क्या? सांसद होती है, राष्ट्रपति, जनता की प्रधानमंत्री? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा जनता होती है। जब चाहेगा जिसका सरकार बनाने का मन रहेगा जनता को उसका बनाएगा, जिसका हटाने का मन रहेगा उसका हटाएगा। यानी कि इसका जो केंद्र बिंदु है वो कौन है? तो जनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? जातिवाद है, भाषावाद है या संप्रदायवाद है? और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा ए, बी, सी, तीनों सही हो जाएगा। जातिवाद, भाषावाद और संप्रदायवाद हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सभी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया कि 15वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 15वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ? 7 में, 9 में, 5 में या 2010 में? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा 2009 में हुआ था। आइए अगला 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। विश्व के लगभग कितने देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है? विश्व के लगभग कितने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है? 50 देश है, 200 देश, 25 देश या 100 देश? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा 100 देश, ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया है जो खाली स्थान है यहाँ पे क्या भराएगा? लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक, राजतांत्रिक और पूंजीवादी। कह रहे कि देश में सामाजिक विविधताओं के बीच सामंजस्य स्थापित होता है। तो जो यहाँ पे खाली स्थान है इस खाली स्थान पे क्या भराएगा? तो इस खाली स्थान पे लोकतांत्रिक देशों में भराएगा। क्या होगा? लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक विविधताओं के बीच सामंजस्य स्थापित होता है, यानी इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 किस प्रकार की सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है? तानाशाही, राजशाही, गैर लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक। तानाशाही रहेगा तो अपन मन के ढीठ हो रहेगा, कोई जनता के प्रति जो मन में आएगा वो करेगा। राजशाही तो ये भी नहीं, राजशाही तानाशाही एक ही जैसा होता है। गैर लोकतांत्रिक तो गैर लोकतांत्रिक थोड़ा जनता पर थोड़ा ध्यान देगा, लोकतांत्रिक जो रहेगा वही ना जनता पर ध्यान देगा। तो 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये जनता पर नहीं ध्यान देगा, जब चाहेगा जनता उसको हटा भी सकता है, जब चाहेगा उसको सरकार बना भी सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया कि किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं। ठीक है, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा जनमत पर आधारित। ठीक है, जनमत पर आधारित, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37 लोकतांत्रिक देशों में फैसले एवं निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं। जो देश लोकतांत्रिक है, ठीक है, तो वहां पे फैसला और निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। यह प्रश्न शायद लगता है दोबारा आ रहा है। ठीक है, पहले भी बता चुके हैं। तो जनप्रतिनिधियों के द्वारा, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा। 38 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त है। ठीक है, सांप्रदायिकता है, प्रेस की स्वतंत्रता, विशेषाधिकार है, आर्थिक असमानता। तो 38 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रेस की स्वतंत्रता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय लोकतंत्र है, भारतीय लोकतंत्र जो है वो क्या है। तो वो एक सफल लोकतंत्र भी है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है। ठीक है, लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, यानी ऑप्शन सी इसका सही होगा। तो यह ही आपका 40 महत्वपूर्ण प्रश्न था। आप सभी लोग इसे याद रखिएगा। इसमें आधा जितना भी प्रश्न दिया गया है, अधिकांश प्रश्न आपका फाइनल परीक्षा में पूछा गया है और यह फाइनल परीक्षा का रिवीजन वीडियो है। आप सभी लोग नीचे कमेंट करके हमें बताइएगा कि पहले से आपको कितना याद था यह 40 प्रश्न में। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मैट्रिक परीक्षा से संबंधित हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।